सत्यप्रिया। सत्यप्रिया, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। आवाज आ वेलकम टू रही द है? स्ट्रीम चैनल। जी जी, आ रही है मेरे भाई। बड़ा प्यारा नाम है इनका, सत्यप्रिया प्रिया। जी प्रिया, जी जी, क्योंकि मुझे सत्य ही अच्छा लगता है ना, इसलिए मेरा नाम जबर सत्यप्रिय है। मैं आशा करता हूँ कि प्रिया। आप सैम भाई से जो गुफ्तगू करेंगे वो आपके नाम पर पूरे का पूरा आधारित होगा इंशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी मुझे एक सत्य छोटा भाई। सा क्वेश्चन पूछना था जी, क्वेश्चन आपके कि ऊपर है भाई आपने, पहले से ऑलरेडी। नहीं जी। ठीक है कोई नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा, पर हम्म, मुझे आपसे पहले एक जवाब चाहिए। ठीक है? 10 दिन पहले आपने एक वीडियो अपलोड की थी, राम रिजेक्ट्स सीता, ठीक है? हम्म, तो ये जो आपने पीपीटी में दिखाया है, जो श्लोक जी। व कांड वगैरह का संख्या, इसका हम्म, बुक में दिखा सकते हैं? जी, आप खोल कर देख सकते हैं मेरे भाई, अगर आपके पास बुक है मेरे तो पास खोल लीजिए, बुक बात कर पड़ी सकते है। हैं। कौन से ठीक है, कांड आप से है खोल। बताइए? अभी पड़ी है ठीक है, मेरे हम वो। पास, ठीक बताइए। है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे भाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको मैं नहीं रोकूंगा नहीं, मेरे और ये हिसाब से डिस्कशन होगा। आपने गलत दिखाया है, ठीक है? तो आप आप इसे मुझे प्रूव करें करेक्ट। लाइव में। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लाइव में ही हम बात करेंगे, लाइव में ही क्लियर कर लेंगे। पर ये स्ट्रीम जो है ना, उसका क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको रोकूंगा मैं, बेफिक्र रहिए आप, तो इसके ऊपर बताइए भी आप कब डिस्कशन बात होगा। करेंगे? कब करेंगे हाँ, बात? पहले, हाँ जी हाँ, आप ये जवाब दे दीजिए पहले, वाई आर्य समाजी से रिजेक्ट सनातन बुक्स, फेस्टिवल्स एंड टेम्पल्स। क्योंकि उसमें समय समय पे कुछ लोगों ने कुछ कुछ अपने हिसाब से बदलाव किए हैं, जो कि गलत है, इसलिए। जी, तो आप आर्य सैम भाई से समाजी है? हाँ, ये मैं पूछ जी जी नहीं, ठीक। आर्य समाजी है भाई? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो भाई आप आर्य समाजियों को सनातनी मानते हैं? बिल्कुल। ठीक है। पर वो जो पुरानास है, पुरानास के जो गॉड्स है या टेम्पल्स है, आइडल वर्शिपिंग है, आपके सारी किताबों को कचरे में डालने की बात करते हैं, पुरानास को उठाओ कचरे में डाल दो बोलते हो, क्यों ये बोलते हैं? उनकी मान्यता है, पर है तो वो सनातनी ही ना। ठीक है, तो सनातन में जो भी है, कोई भी किताब को उठाकर कचरे में डाल सकता है, नो प्रॉब्लम, राइट? कचरे पे डालने वाली बात नहीं है, बात ये है कि उसमें जो गलत है उसे मत मानिए, जो सही है उसको मानिए। ठीक है, अब आप सुन लीजिए। रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारे इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या? पुराण, एक काम करो, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है? जी, कचरे के डिब्बे में डाल दो, जितने पुराने उठाओ ठीक है, कचरे ये के डिब्बे उनका में डाल अपना दो। मत है। ये उनका अपना वेरी मत है। ये गुड, अजय आर्य जी वेरी का अपना गुड, मत है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, जबरदस्त बात बोले आप, कि कोई सनातनी को आपत्ति नहीं है कोई दूसरा सनातनी उनके धर्म की किताबों को उठाकर कचरे के कूड़े में डाले, राइट? कोई बिल्कुल, आपत्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त मेरे भाई, वेरी गुड। तो आप मानते हैं कि आइडल वर्शिप वेद विरुद्ध नहीं है? देखिए, सबसे पहले बड़ा चीज ये है कि पहले आपको समझना पड़ेगा सगुण और निर्गुण को, साकार और हम्म, निराकार को। जब तक आप समझेंगे नहीं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ठीक मूर्ति है, पूजा तो क्या ये होती जितने, है और हाँ, निराकार का पूजा क्या ठीक है, होता है, भक्ति क्या तो ये होता है। जितने आर्य समाजी है सारे बेवकूफ है, और जो इनके बानी है, जो गुरु है दयानंद सरस्वती, वो सबसे बड़े बेवकूफ है। ये तो ऐसा ही? आप कह रहे हैं, नहीं, आप बता रहे हैं ना मैंने कि तो ऐसा नहीं कहा। आप तो ठीक है, फिर वो मानते हैं कि जो वेद विरुद्ध है हम उसको नहीं मानते, और मूर्ति पूजा जो है वेद के विरुद्ध आता है, और जो भी मूर्ति पूजक है वो नास्तिक है, मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मानते? मैंने आपसे क्या कहा कि सगुण हम्म, भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों चीज होती है, ठीक है? सगुण में मूर्ति पूजा भी होती है, निर्गुण हम्म, में नहीं भी होती है, ठीक है? ठीक है, तो अगर ये जब ठीक तक है आप तो आपके, समझेंगे नहीं, हाँ, बोलिए। तो जो जो ये नहीं समझा वो नासमझ है, तो आर्य समाज जितने जितने हैं वो नासमझ है, और इनके गुरु सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले दयानंद स्वामी सरस्वती, वो सबसे बड़े मूर्ख है, नासमझ है, ऐसा आपका करेक्ट? मानना है, ऐसा आपका मानना आप है। ही तो बोल रहे हैं भाई, आप ही तो बोल रहे हैं, मेरे थोड़े अल्फाज है, मैं आप कहाँ बोल रहे बोल हैं। रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? जो मूर्ति पूजता है वो समझना, भी सनातनी है। जो जो नहीं मूर्ति नहीं पूजता पूछता है, है। जो जो निर्गुण भक्ति करता है, जिसकी कोई ईश्वर की कोई जैसे कि प्रतिमा नहीं है, ठीक है? उसका कोई हम्म, आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, हम्म, कोई रंग नहीं है, ठीक है? हम्म, उसकी भी पूजा होती है, और सगुण साकार मूर्ति की भी पूजा होती है। तो उनको ठीक, तो नहीं ये मानना है, लोग, वो ना माने, हम्म, उसे तो क्या ये फर्क क्यों बोल पड़ता है? रहे हैं? तो ये क्यों बोल रहे हैं कि आप उन्हें जो बोलने लोग दीजिए, उनके बोलने से क्या होता है, बोलने दीजिए। हाँ, उनके अरे बोलने वो से क्या होता निर्गुण है, को ये भी बात मानते हैं, सही है। माने। हम्म, देख भाई, पर असल में
भाई सैम भाई, असल में जी ये आमिर भाई। मैं सिर्फ एक जुमला बोलना चाहूंगा, फिर मैं खामोश हो जाऊंगा। बोलिए वो ये है कि ये भाई सत्यप्रिया जो हैं, ये कह रहे हैं कि उनके बोलने से क्या होता है। देखें, अगर सैम भाई बोलते या आमिर बोलता या कोई मुसलमान बोलता तो अवश्य यही उत्तर उसका होता, यही बात रखी जाती कि आपके बोलने से क्या होता है, ना आप संस्कृत के ज्ञानी हैं, ना आप वैदिक भाई फिलोसफी मेरे, को मानते हैं। मैंने और भाई क्या बीच कहा में नहीं कि बोलना दोनों तरह सत्यप्रिया, की भक्ति मैं होती चुप है। करके सुन रहा था सुनिए ना, सुनिए बीच में नहीं बोलना। सुनिए सुनिए। चलो ठीक मैं है, बोल इज्जत लो से बोल बात लो। कर रहा हूँ, बीच में टोकते क्यों हो? ठीक ठीक। बात करने दो। हाँ, सत्यप्रिया बने भाई, थैंक यू। तो अगर तो मैं बात करता या कोई मुसलमान बात करते तो फिर दुख होता, और फिर हम अवश्य ये कह सकते कि आप लोगों के पास संस्कृत का ज्ञान नहीं, आप मुसलमान हैं, आप अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले हैं, आपको नहीं पता यहाँ की रीति रिवाज का, परंपरा का, तर्क का, बुद्धि का किस तरह यहाँ पर उपयोग किया जाता है, आप लोगों को नहीं पता। समस्या यहाँ पर ये हो गई है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को महर्षि कहा जाता है। समस्या यहाँ पर ये हो चुकी है कि आर्य समाजी वेद को अपना परम प्रमाण और धर्म ग्रंथ मानते हैं। समस्या यहाँ पर ये हो चुकी है कि वो यहाँ तक कह चुके हैं कि सनातन सिर्फ वो है जो वेद से अविरुद्ध है। ये देख लें आपकी जी स्क्रीन के ऊपर, ये जी सत्यार्थ प्रकाश चतुरथ समोल्लास है, उसका पेज है 70 अपना 6 और 77, ठीक है जी। उसमें कहा, और देखो जो परमेश्वर की प्राक्षित यानी प्राकाशित, सॉरी प्राक्षिप्त नहीं कहना चाहिए, सॉरी, वो तो वो कहते हैं कि जितनी स्मृतिज हैं जो कि वेद से विरुद्ध हैं वो प्राक्षिप्त हैं, मगर प्राकाशित तो वो कहते हैं कि और देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक्त बात है, वेदिक्त बात है वही सनातन, और उसके विरुद्ध है वो सनातन कभी नहीं हो सकती। आगे वो क्या कहते हैं, ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं अवश्य चाहिए। सनातन सिर्फ वो हो सकता है जो वेद से अविरुद्ध और वेद से मुताबिकत रखता, कंपैटिबिलिटी रखता हो। ये है बिल्कुल। समस्या। अब मैं ना संस्कृत का ज्ञानी हूं ना को गुरु हूं, मसला ये है, महर्षि कह रहे हैं। जी सैम भाई, ये है असल मसला। जी सत्या भाई, देखिए ये मसला आ गया है, बताइए आप। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो वेद के विरुद्ध होगा उसे नहीं मानना है। मैं भी तो वही तो बात कह आइडल रहा हूँ वर्शिप, आपसे। तो आप मुझे बताइए कि आइडल वर्शिप वेद में कहाँ है? कहीं ना कहीं जरूर होगा। राम की पूजा करना कहाँ है? राम का मंदिर बनाकर कहाँ करना है पूजा? शिवलिंग की पूजा करना कहाँ लिखा है वेद में? ये तो शिवलिंग की पूजा वेद में नहीं है, पुराणों में है। पूजा करना कोई तो गलत रिजेक्ट, बात थोड़ी है। किसी तो रिजेक्ट किसी को रिजेक्ट रिजेक्ट अच्छा कर दे। मानना, वेद सुनिए। वेद विरुद्ध, देखिए जब वेद में नहीं आता है, वेद बोलता है कि ईश्वर जो है ना वो कोई मूर्ति नहीं है, तो आप उसको मूर्ति बनाकर अगर पूछ रहे हैं आप, तो दयानंद यही बोल रहे हैं कि इसको हम रिजेक्ट करते हैं और ये सारे लोग नास्तिक है, यही बोल रहे हैं। इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं आपसे, क्या आप नास्तिक है? नहीं, उनका मानना यही है, आप क्या बोलेंगे इनको फिर? उनको ज्ञान नहीं है, यही बोलेंगे आप? ऐसा तो नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? अगर ज्ञान है तो फिर आपके पास नहीं है, क्योंकि वो गुरु है और आप नॉर्मल इंसान है। देखिए, वेद को मैंने पूरी महर्षि तरह है, से पढ़ा नहीं है, ठीक है। आप अगर पढ़ भी लेंगे तो महर्षि नहीं बनेंगे ना, तो महर्षि का अब कौल है, ये चारों महर्षि बोल रहे चारों हैं। वेदों में कहाँ पे क्या लिखा है सब तो नहीं बता सकता मैं। महर्षि इसके लिए पढ़ना महर्षि पढ़कर पड़ेगा। ही बताए, महर्षि पढ़कर ही बता रहे हैं, आप नहीं पढ़े ना, तो महर्षि की बात मान लीजिए। तो आप यहाँ पर नास्तिक बोले जा रहे हैं, ठीक है? तो जो भी मूर्ति पूजा करता है वो उनके बकौल नास्तिक है वो, ठीक है मेरे भाई? ये उनकी अपनी मान्यता हो सकती है। हाँ, अपनी मान्यता। अगर वो किताब जलाते हैं, किताब फेंकते हैं, गोबर में डुबाते हैं किताब को, तो वो तो उनका हक है, इसका डुबा भोग सकते उनको हैं, फेंक मिलेगा, सकते हैं। ठीक है। नो ठीक है, प्रॉब्लम, नो इसका पाप प्रॉब्लम। उनको लगेगा। ओके, इसका पाप 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 उनको लगेगा, लगेगा, बिल्कुल दंड उन्हें बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ना? कोई आपत्ति नहीं है इससे, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड मेरे भाई। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत जरूर। शुक्रिया मेरे भाई, आप सत्य से ही बात किए, अच्छा लगा आपसे बात कर आप अच्छा, सच्चे अच्छे नेक्स्ट इंसान टाइम हैं मेरे भाई। मुझे उसका हाँ जवाब आप कब देंगे ये बताइए। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ उसके हाँ, बारे में ही बात करते हैं जी। आप खोल लीजिए, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ फिर, ऐसा है तो। बोलिए। जी कौन से कांड में है, कौन से पार्ट में है? जी, एक मिनट दीजिए। ये तो आप मेरा जो पीपीटी दिखा रहे हैं। जी बताता हूँ, एक मिनट। आपके पास तो किताब है ना? किताब है, बोलिए। खोल लीजिए, पीपीटी ऐसी नहीं होती भाई, पीपीटी ऐसे नहीं बनती। खोल लीजिए, आपकी किताब खोल लीजिए मेरे भाई, ये रहा।
ठीक है, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 6 चैप्टर नंबर 1, ठीक है, 615 बुक नंबर 6। देखिए आप जो बता रहे हैं ना, इस तरह का कुछ भी नहीं है उसमें। आप मुझे कांड बताएं, कौन से कांड में है? ओहो, लास्ट का कांड, युद्ध कांड खोल लीजिए। युद्ध कांड, ठीक है। युद्ध कांड का युद्ध कौन सा? कांड, युद्ध कांड 6 ही है ना, 6 नंबर है ना युद्ध कांड का। पहला होता है बालकांड, बालकांड पहला है, छठवा जो है हाँ युद्ध कांड है, करेक्ट। ठीक है, युद्ध कांड का कौन सा सर्ग? 115। 115 वर्ष नंबर 21, 22, 23। 115 सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें जोर से पढ़िए, 19 से लेके 23 तक पढ़िए, पढ़िए जोर से पढ़िए जरा। एक मिनट, पीडीएफ है, खोलने में टाइम लगता है। पीडीएफ खोल रहे हैं आप, किताब नहीं है ना? 115 है ना? पीडीएफ है आपके पास, किताब नहीं है ना? जी पीडीएफ है, पीडीएफ है। तो फिर भाई ये क्यों, फिर ये पीडीएफ है, वो पीडीएफ है, ये नहीं है, वो नहीं है। किताब से बता सकते हैं क्या? घर में मेरे घर में किताब पड़ी हुई है, मैं किताब लेकर बैठा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर का पीडीएफ है, किताब का ही पीडीएफ है। हाँ तो पढ़ो, फिर पढ़िए, जोर से पढ़िए। जो है केवल सत्य प्रिया ही कीजिएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। पढ़िए मेरे भाई, 19, 20, 21, 22, 23 पढ़िए जरा जोर से। बोलने तो दीजिए। स्टार्ट कर दिए थे आप ऑलरेडी पढ़ना, आगे पीछे देख रहे हैं क्या कॉन्टेक्स्ट? नहीं, वो तो चैप्टर वाइज जो वो दिया हुआ इंडेक्स दिया हुआ रहता है, उसको पढ़ रहा था मैं। 2 मिनट में खुल जाता भाई, इतनी देर में टाइम नहीं दे सकता मैंने। फिर आप बोलेंगे कि भाई मैं निकाल दिया, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, निकाल लीजिए, 2 मिनट में निकल जाएगा। रेफरेंस मिल गया, निकल जाना चाहिए। बता दिया ना, मैं देख लेता हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर आपसे पढ़िए। नहीं, पढ़िए। आप ही सत्यप्रिया भाई, आप ही तो थोड़ी देर पहले उकसा रहे थे कि लाइव ही दिखाइए, लाइव ही बताइए। अब वो कह रहे हैं लाइव, आप कहते हैं बाद में देखूंगा। ऐसे तो ना कीजिए सत्यप्रिया जी। वैसे देखिए आमिर भाई, ये बोले हैं कि मेरी एक वीडियो देखकर आए, क्या भाई वीडियो में रेफरेंस नहीं दिखा आपको? बिल्कुल दिखा। यही, हाँ तो दिखा, फिर अब यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ मैं रेफरेंस देख लिया हूँ, बाद में आपको बताऊंगा वर्ड्स। ये तो सत्यप्रिया भाई, ये तो मसला है, यही इशू है भाई। पढ़िए जरा, अब तक तो खुल जाना चाहिए रेफरेंस, पढ़िए जरा। यहाँ पे बुक पूरा नहीं है, ठीक है। जो पेज नंबर दिखा रहा है वहाँ पे, ये पेज नंबर यहाँ पे है ही नहीं। इसका बोलिए तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बोलिए। नहीं, हमें आप पे यकीन है, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको नहीं कर देता हूँ। आपकी तरह बोलना नहीं करता, आप पे ट्रस्ट है भाई। सत्यप्रिया भाई ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लो ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लो ना। सत्यप्रिया भाई ये भी जरा एक सिर्फ हवाला पढ़, सिर्फ एक मेरी खातिर ये थोड़ा सा स्क्रीन पर देखकर पढ़ दीजिएगा। सैम भाई जो बात कर रहे थे सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास है और पन्ना बन जाएगा 255, ठीक है ना? तो जरा इसका उत्तर पढ़ दीजिएगा, स्वामी साहब क्या लिखते हैं। आप खुद शुद्ध हिंदी जानते हैं, जरा देखिएगा, पढ़िएगा जरा। ये संस्कृत से ऊपर का उर्दू पढ़ अपमान त्याग विरुद्धाचरण करता है, वो नास्तिक कहलाता है। हाँ आगे और भी कौन कर रहा है? नहीं, ऊपर वाला देते ना, ऊपर वाला जो है वो तो धर्म और वेद विरुद्धाचरण में अधर्म है, तो वरना तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध है उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। प्रमाण करना भी, समझ रहे हैं आप? वो कहते हैं जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हैं उनका प्रमाण करना भी जानो नास्तिक होना है। यानी मूर्ति पूजा को पहले वो ठहराते हैं वेद से विरुद्ध, और ऐसे जो भी ग्रंथ या जो प्रमाण जो वेद से विरुद्ध होंगे गोया नास्तिक है। तो देख लें भैया, वो तो मूर्ति पूजा को वेद से विरुद्ध कहते हैं। ये था प्रमाण जो सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास है, और इसका हिंदी जो अनुवाद था पीडीएफ में 255 पेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है, मैं वो देख के फिर से आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम मेरे भाई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये कमाल है सैम भाई, माशाल्लाह, हमसे लाइव